बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सरसाइज 9 है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड अपना सिंपलीफाई। पहले जो दो पार्ट्स हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में करवा चुकी हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगी और वहाँ पे आपको तब भी ये दो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। उन दोनों में जो मैकेनिज्म हमने यूज किया था वो यहाँ पे भी हमने यूज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है आपने उसको एज अ सोल्यूशन लिखना है। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज होना है तो मैं फार्मूला भी लिख देती हूँ। फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर दो वैल्यूज हों, दो वैल्यूज ऐड हो रही हो और उनका स्क्वायर जो है होल में हो, फिर क्या करते हैं हम। अब दो वैल्यूज ऐसी हो जो अननोन है, ठीक है ना, ये अननोन वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, फर्स्ट का स्क्वायर ले लेना है प्लस सेकंड जो आपको नजर आ रही है बी, उसका स्क्वायर ले लेना है। यहाँ से लिया प्लस ये वाला जो 2 है ये फॉर्मूले का चला जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनके जो नंबर्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, उनका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे 25 है तो हमें बिल्कुल पता है कि 25 एक स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है अगर हम इसकी जगह रिप्लेस करते हैं 5 raised to power 2, यानी कि 5 5 25 होता है, ठीक है। तो अगर मैं 5 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग इनकी पावर्स को ऐड कर दूं, तो ये मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह क्या कर रही हूँ, 5 raised to power 2 लिख रही हूँ, ठीक है। 25 की जगह मैंने लिख दिया 5 raised to power 2। पी स्क्वायर पहले से था प्लस, और अगर मैं 10 की बात करूं, 10 का एलसीएम अगर हम लें तो 2 5 जा 10। तो आपने जो इसके प्राइम फैक्टर्स, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली कर लिया 2 5 जा 10। जो भी आपके फैक्टर्स बन रहे हैं आपने वही लिख देने हैं और क्यू स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात की, ठीक है। और जो परफेक्ट स्क्वायर बना था आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इस फॉर्म में लाएंगे, फिर हम इस फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में ले आते हैं फर्स्ट का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस सेम ना हो और पावर एक जैसी हो तो हम पावर को इकट्ठा बाहर निकाल देते हैं और लिखते एक दफा है। प्लस क्यू हमारे पास है तो क्यू पहले से ही अकेला है, इस वजह से इसको बस मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगी। प्लस 2 फॉर्मूले का, तो 2 फॉर्मूले का हमें नजर आ रहा है, प्लस 2 फॉर्मूले का यहाँ से ही नजर आ रहा है तो आप ये इसको लिख दोगे। फिर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट अब हमें 5p नजर आ रहा है तो 5p यहाँ पे भी मौजूद है, तो मैं इसी को इस तरीके से कन्वर्ट करूंगी कि हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए, ठीक है। और q जो सेकंड है, सेकंड q है तो उसको भी मैं सेपरेट ब्रैकेट में लिख लूंगी। हमारे पास है चीजें सारी मौजूद है, लेकिन मैंने इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म बने, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्लोज करने लगी हूँ इसको इनटू दिस फॉर्म। तो अब इस फॉर्म में पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से क्लोज हुआ है। तो फॉर्मूला उन्होंने कैसे क्लोज किया है, फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, यहाँ से प्लस लिया और ये जो 2 है ये चला जाएगा छोटा सा स्क्वायर में। तो इसी तरीके से हम इनको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको और इसको आप इग्नोर कर दें, इतने से पार्ट को आप देखें। ये जो प्लस का साइन आपको 2 के साथ नजर आ रहा है वो हम सेंटर में लगाएंगे और ये जो 2 है ये हम स्क्वायरिंग में कर देंगे और ये फर्स्ट 5p एंड q सेकंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बस आपने यहाँ पे अपने फोकस करना है कि हमने इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो मैंने इतना पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, इतने पोर्शन से ही सारे फॉर्मूले को क्लोज कर लिया। अच्छा, जो हमारे पास 4 पार्ट है उसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको ओपन करना है या क्लोज करना है। अब आपको जितने भी प्राइम फैक्टर्स की जितने भी आपको वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं ना, आपने उनके क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। 36 है। अब यहाँ पर 36 की मैं बात करूँ तो 36 की जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे, 2 से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन चलते जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पे ऐसा लिखना है जिससे आपका एक क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। जैसे कि ये इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि इसका कोफिशिएंट जो है ना वो भी स्क्वायर की फॉर्म में आए। तो हमें पता है 36 की जो है वो जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 6 या 36, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 6 और 6 को जब मल्टीप्लाई करूंगी तभी 36 आएगा। तो इसका मतलब मैं 6 6 की जगह अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल इसकी पावर स्क्वायर में लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे 6 स्क्वायर और x स्क्वायर एज इट इज लिख देती हूँ। प्लस अब बात आती है 24 की। तो 24 के अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालूं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 2 1 2,
यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे आपने जो वेरिएबल आपको स्केयर की फॉर्म में नजर आ रहा है ना, आपने सिर्फ उसके कोफिशिएंट को स्केयर की फॉर्म में करना है। यहाँ पे स्केयरिंग आपको नजर नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपने उनको एज इट इज लिखना है, उनमें कोई स्केयरिंग नहीं करनी। तो 3 टाइम हमारे पास 2 आ गया। ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक्स वाई प्लस 4 की जगह हमें, अब ये देखें इसका वेरिएबल स्केयर में है तो आपने इसके कोफिशिएंट को भी स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 एंड वाई स्केयर एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाली हूँ मैं, ये जो मैंने अभी सारा काम किया, जिन वेरिएबल के साथ स्केयर था उनके कोफिशिएंट को भी स्केयरिंग के फॉर्म में किया, और जिनके साथ नहीं था उनके आपने प्राइम फैक्टर्स एज इट इज लिख देने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस सारे को पहले तो इस फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट का स्केयर है, तो अब यहाँ पे 2 स्केयरिंग है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट होती हैं और पावर सेम होती है तो हम उनको क्या करते हैं, पावर को एक दफा बाहर निकाल देते हैं होल में। फर्स्ट का स्केयर हो गया, प्लस सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास 2y, इसी तरीके से वो जो हमने एक्सपोनेंशियल रूल अभी मैंने आपको बताया वो इस पे भी अप्लाई होगा और यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ये 2 अंदर, ये y अंदर, और ये जो 2 है ये जब हम पावर का बाहर निकालेंगे तो एक दफा लिखेंगे, प्लस अब ये हमारे पास आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का, तो प्लस अब ऊपर वाले हिस्से में से आप ढूंढोगे प्लस 2 है हमारे पास, यस, प्लस 2 फॉर्मूले का हमने लिख दिया। सेकंड, अब प्लस 2 फॉर्मूले का हो गया फर्स्ट, अब फर्स्ट हमें नजर आ रहा है 6x, तो आप देखिए यहाँ पे आपको कोई 6 और x नजर आ रहा है, x तो नजर आ रहा है लेकिन 6 नहीं, तो 6 आप खुद बनाएं, 2 3 जा 6, तो 6x बन गया, ठीक हो गया। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी। अब सेकंड यानी कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो क्या है, तो दूसरी वैल्यू का स्केयर भी मौजूद है, तो आप दूसरी वैल्यू इधर से देख सकते हो 2y। तो अब आपने ऊपर ढूंढना है कि 2y आपको नजर आ रहा है, यस 2y ही बाकी बचा था तो वही हमने यहाँ लिखना है। अब ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी इसमें मौजूद हैं, बस मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि ये फॉर्म बन जाए, ठीक हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं फॉर्मूले में। पहले आप देख लें फॉर्मूले को कैसे क्लोज किया हुआ है, तो इसको और इसको इग्नोर किया हुआ है, यहाँ से फर्स्ट ये लिया है, सेकंड ये ले लिया है, ये प्लस सेंटर में आ गया और ये 2 फार्मूले का स्क्वायर में चला गया। तो इसी तरीके से मैं इसको भी क्लोज कर देती हूँ। देखा जाए तो हम ये और ये इग्नोर कर देंगे, इतने पार्ट से हम इसको क्लोज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है 6x, सेकंड हमारे पास है 2y, यहाँ से प्लस लिया और ये 2 चला जाएगा फॉर्मूले में, यानी कि स्क्वायर में चला जाएगा। 5 इसका पार्ट है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, जो फॉर्मूला इधर यूज होना है सेम फॉर्मूला ही यूज होगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद करेंगे तभी आप, कम से कम इसकी 10 टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं अगर आप इसके 10 टाइम अभी प्रैक्टिस कर लेते हो। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में इनके देखिए कोई कोफिशिएंट नहीं आपको नजर आ रहे, सिर्फ सिवाय एक के, तो एक का कोफिशिएंट है तो वो खुद ही प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है, इसलिए इसका खुद से फर्दर कोई कोफिशिएंट कोई जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, हमारा कोई कोफिशिएंट नहीं तो हम इनको बस ब्रैकेट में लिख के इनकी पावर बाहर निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से आपने y के साथ भी करना है। प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, 2 फॉर्मूले का नजर आ रहा है, फर्स्ट हमारे पास x है तो फर्स्ट x है उसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी, सेकंड हमारे पास y है तो मैं y को भी सेपरेट ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी। तो अब हमने करना क्या है, इस सारे को हमने क्लोज करना है इनटू शॉर्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला, यानी कि ये हमारे पास है तो हम इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। इसको और इसको इग्नोर किया, इतने पार्ट को लिया तो हमारे पास आ गया फर्स्ट a, फिर सेकंड लिखा, ये प्लस सेंटर में आ गया और ये 2 जो है वो स्क्वायर में चला जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, इतने पार्ट को देखती हूँ और इसको यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर देती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड, ये प्लस सेंटर में, एंड ये जो 2 है ये हमारे पास स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था।